चाओ तुत्ती, बेनवेनुती। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इटालियन लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका क्या यूज़ होगा आपको। वैसे तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है क्या यूज़ होता है, क्योंकि जो एक लैंग्वेज होती है ना वो हमेशा एक स्किल होती है। ओके, आप उसको हमेशा एज अ स्किल देखो। बट ऑफ कोर्स उसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करते हैं इस वाली वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो लैंग्वेज, इटली है, ऑफ कोर्स वहाँ पे इटालियन बोली जाएगी, राइट। अगर आप लैंग्वेज सीखते हो तो आपको क्या बेनिफिट है, डायरेक्टली बात करते हैं। पहली आपको बेनिफिट होगी कि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सेकेंड चीज़, आप लोकल पीपल से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे अगर आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही आप एग्जाम्पल ले लो, अगर हम अपनी किसी मदर टंग में बात करते हैं किसी से भी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, राइट। थोड़ा ज़्यादा एक अपनापन फील होता है। या कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो आप सपोज़, और आप आई डोंट नो गुजराती हो, मराठी हो, और अगर आपको भी सामने वाला बंदा वो बात कर रहा है मराठी में या गुजराती में, तो आप थोड़ा कनेक्शन फील करते हो उसके साथ, है ना। ये चीज़ तो है सबके साथ। तो आप समझो कि आप जो फॉरेन कंट्री में हो, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आपको दूसरों के साथ मिलजुल के रहना है, दूसरों के साथ वो कनेक्शंस बनाने हैं, है ना। जहाँ पे आप देख रहे हो कि कल्चर वगैरह का भी डिफरेंस है, लेकिन एक लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हो तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, आप उनसे आप ज़्यादा क्लोज हो सकते हो, अपने ईजिली आप फ्रेंड्स बना सकते हो। तो लैंग्वेज, अगर ये दो पॉइंट देखें तो ये दोनों पॉइंट से लैंग्वेज जो है वो सीखना आपके लिए ज़रूरी है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। अब जॉब जो होती है वो होगी आपकी पार्ट टाइम जॉब्स होंगी, आपकी जो अनस्किल जॉब होंगी, और एक होंगी आपकी जो कंपनीज में जॉब होगी। ओके, तो अनस्किल जैसे जॉब हो गई, फॉर एग्जांपल अगर आपको अनस्किल जॉब करनी है, हम जैसे अगर जॉब गिनवाएं तो क्या हो गया, एक हो गया डिलीवरी जॉब हो गई, एक हो गई आपकी अगर आपको रेस्टोरेंट में जॉब करना है, वेटर वेटरेस का या फिर क्लीनर क्लीनिंग का। उसके बाद हो गई आपकी एज अ बदानते, यानी आप केयर गिवर हो गए। देन आप किसी बेबी सेट कर सकते हो, किसी को इंग्लिश पढ़ा सकते हो। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। ओके, मेजर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी वो ये वाले फील्ड में रहेंगी, ये वाले एरिया में रहेंगी। और कुछ होंगे आपकी इंडस्ट्री वगैरह में, कुछ जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया, प्लग करना और ये सब चीज़ें, पैकिंग वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। ओके, तो अब डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी में थोड़ी मोड़ी भी बोलोगे, चाओ हेलो ये आपका ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर आ गया, इतना भी बोलोगे चल जाएगा। ओके, रेस्टोरेंट में जब आप ऑफकोर्स वेटर या वेटरेस का काम करोगे तो आपको इटालियन जो है आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, मैं भी जब मतलब इटली आई थी, मैंने 3 मंथ्स काम किया था एज अ वेट्रेस इंडियन रेस्टोरेंट में। और वहाँ पे मेरी जब वहाँ पे इस समय मेरी इटालियन थी, आई थिंक A2 to B1 लेवल आप कह लो। ओके, A2 to B1 लेवल के बीच में मेरी इटालियन थी। ओके, फिर भी कई बार क्या होता था कि थोड़ा कुछ इटालियंस होते हैं, ऑफकोर्स सबके अपनी अपनी लैंग्वेज में आप जो प्रोनाउंसिएशन करते हो या जो आप कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो जो आपको शायद कहीं ऐसी यूजुअली डिक्शनरीज में या डिओलिंगो में वो चीज़ें नहीं मिली आपको, एग्जैक्टली स्लैंग्स जो होती हैं। लेकिन जब कोई बंदा बोलता है तो फिर वो उसको समझना दिक्कत हो जाती है उस चीज़ को। ओके, तो एक बार ऐसे ही हो गया था कि किसी ने मुझसे मटन करी का ऑर्डर किया था और मैंने यहाँ चिकन करी ला के दे दिया था, पर वो मैडम इतनी अच्छी थी, बोली कि मैंने ये वैसे ऑर्डर नहीं किया था, बट ठीक है अब आप ले आए हो तो मैं खा ले रही हूँ। ओके, तो मैं बच गई थी, तो पता नहीं चला था ओनर को कि मैंने ऐसा कोई मिस्टेक किया है। सो एक वो हो गई, रेस्टोरेंट वाली हो गई। तो रेस्टोरेंट में ऑफकोर्स आपको इटालियन आनी चाहिए। क्लीनिंग की, अगर किचन क्लीनिंग, किचन हेल्प की ज़रूरत है तो किचन क्लीनिंग की हेल्प की में आपको इटालियन की ज़रूरत नहीं है। अब होती है आपकी बदानते, यानी केयर गिवर, अगर आप हो किसी इटालियन ओल्ड लेडी की या फिर किसी की भी आप कर रहे हो केयर, तो इसमें आपको लैंग्वेज तो जाननी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि आप समझोगे ही नहीं ना सामने वाले बंदे की बात। ओके, वैसे यहाँ पे जो होते हैं केयर गिवर में जॉब्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा वो इटालियन नहीं मांगते हैं, क्योंकि यूजुअली इटालियंस नहीं ही करेंगे केयर गिवर की जॉब, है ना। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं और जो नॉन EU स्टूडेंट होते हैं वही लोग करते हैं, EU दूसरे कंट्री के लोग करते हैं जो इटालियन नहीं हो। ओके, तो उनको भी पता है कि इनको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आपको ईजी नहीं रहेगा ना काम करना। वो कुछ बोलेंगे आप समझोगे नहीं, फिर वो बंदी इरिटेट होगी, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, एक जब इंसान की एज होती है तो वो थोड़ा इरिटेट होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो लैंग्वेज सीखोगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद आपको इंग्लिश टीचिंग अगर करनी है तो थोड़ी बहुत इटालियन आनी चाहिए ना, कि बच्चे को अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आप उसको कैसे समझोगे, उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे, पेरेंट्स से कैसे बात करोगे। तो आप देख रहे हो हर एरिया में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो आपको हेल्प करेगा ही, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, इटली इटालियन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। ओके, तो लैंग्वेज अब सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए। मुझे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम बिना सीखे भी काम चल जाएगा क्या, या मैं सीख लूँ। मतलब मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन ही क्यों पूछते हो मुझसे, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आप अगर आ रहे हो ऐसी कंट्री में जहाँ पे लैंग्वेज है आपकी इटालियन, तो आपको लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप अकेले घर पे बैठे रहो फिर, है ना। कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, घर आओ, बस यही करो। ओके, तो लैंग्वेज कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, सीखना है कि नहीं सीखना है, सीखना ही है। ओके, अब जो दूसरे कंट्री के लोग होते हैं ना, क्योंकि देखो जॉब में कंपटीशन सिर्फ आपका लाइक इटालियंस के साथ नहीं होगा, आपका जो कंपटीशन रहेगा वो नॉन EU लोगों के साथ भी वो कंपटीशन रहेगा। ओके, अब हमारे में और बाकी जो कंट्रीज़ के लोग आते हैं या यूरोपियन
कंट्रीज़ के भी लोग आते हैं जो नॉन इटालियंस होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी, मोस्टली मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो जल्दी लैंग्वेज सीखते हैं एज़ कम्पेरिजन टू ये अपने लोग। ओके, अब उसका क्या रीज़न है मैं एग्जैक्टली ऑफ कोर्स नहीं जानती हूँ, लेकिन मोर और लेस उसका यही रीज़न होता है कि उनको पता है कि उनकी एक इच्छा होती है लैंग्वेज सीखने की। वो इच्छा मोस्टली हमारे अंदर नहीं होती कि यार कोई सीखनी, हमें जब तक कोई चीज़ काम ना हो किसी चीज़ का, हम वो काम ही ना करें, है ना। जब तक हमें कोई स्किल्स की ज़रूरत ना हो वो सीखते ही नहीं है। लेकिन ये सोच गलत है, स्किल्स हमेशा काम आती है आपको और वो सीखनी चाहिए। ओके, अब कंपनी में जॉब की बात करते हैं कि कंपनी में कैसे हेल्प करेगी आपको इटालियन लैंग्वेज। अब अगर आप आईटी के बंदे हो, सपोज आप ऐसा डेटा साइंटिस्ट कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो ठीक है थोड़ी बहुत भी आपको आएगी, चल जाएगी इटालियन। लेकिन ऐसे जगह जहाँ पे इंटरेक्शन करना है, जहाँ पे आपको चीज़ें मैनेज करनी है, जहाँ पे कस्टमर से बात करनी है, मार्केटिंग के बंदे, मैनेजमेंट के बंदे, है ना, तो इटालियन तो आपको आनी चाहिए। ओके, उसके बिना तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगा आपको, और मिल भी जाएगी तो आपको, आप काम नहीं अच्छे से कर पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे कुछ भी, है ना। ये थोड़ी कि बस जॉब मिल जाए, सीखना भी है ना काम, क्योंकि ये आपकी इनिशियल स्टेज रहेगी, आप स्किल सीखोगे धीरे धीरे। अब लैंग्वेज ही नहीं आएगी, आपका सुपरवाइज़र क्या ढंग से सिखा पाएगा आपको। ओके, सुपरवाइज़र कोई आपको बहुत ही कोई ब्रिलियंट लाइक फ्लुएंट इंग्लिश तो नहीं बोलेगा, राइट। तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरा ये कहना है कि अपने चांसेस क्यों कम करने हैं आपको, है ना। जब आपको पता है कि एक लैंग्वेज आ जाएगी, स्किल आ जाएगी, आप सोचो आपको तो एक अपनी कंट्री की लैंग्वेज आती है, ओके, इंग्लिश आपको आती ही है, आपको इटालियन भी आ जाएगी, तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। हो सकता है एक सिर्फ अगर उनको इटालियन को लेना हो, या ऐसे कंपनी में कोई रिक्रूटमेंट निकली है, सपोज इटालियन है कोई, ओके, या कोई दूसरा ही कोई बंदा है, कैंडिडेट है, और उसको सिर्फ इटालियन आती है, एक ही लैंग्वेज आती है, ओके, लेकिन आपको इंग्लिश भी आती है, इटालियन भी आती है, तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको ये सोचना है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन सिर्फ आपका इटालियंस के साथ नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपका दूसरे ईयू स्टूडेंट, नॉन ईयू स्टूडेंट्स के साथ भी है। लैंग्वेज सीखने का तरीका ये है कि ऑफकोर्स पहले तो मेरा यही कहना है कि वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग कर लो। ओके, वोकैबलरी अगर स्ट्रॉन्ग है, सपोज आपको बोलना है कि मुझे पानी पीना है, तो आपको आपको अभी ऐसे करोगे समझा जाएगा अच्छा पानी मांग रहा है। पूरी ग्रामेटिकली सही भी बोलना आपको ज़रूरी नहीं, वो आप धीरे धीरे सीखोगे उस चीज़ को। ओके, लेकिन वोकैबलरी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो अगर अभी आना है आपको यहाँ पे तो, और उसके बाद आप धीरे धीरे शॉर्ट सेंटेंस फॉर्मेशन करो कि, और आप सोचो कि जैसे आप एकोमोडेशन जाओगे तो क्या वोकैबलरी यूज़ होगी, आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो क्या वोकैबलरी यूज़ होगी, आप ट्रेन में जाओगे जब आप उतरोगे फ्लाइट से तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि वो एग्जिट कहाँ है, तो आप ये छोटे छोटे आप सेंटेंस सीखो। वेयर इज़ एग्जिट, ओके, वेयर आई कैन गेट टैक्सी, वेयर इज़ बस स्टैंड, बस स्टैंड को क्या कहते हैं, वेयर इज़ बस स्टैंड कैसे पूछते हैं, ये सब चीज़ों को करो। और इसके शॉर्ट नोट्स बना के रखो, छोटे छोटे वो होते हैं ना चीट्स टाइप के, वो वाले बना के रखो और हमेशा अपने पास रखो। कहीं भी कभी जाओ, बस में जाओ, यहाँ जाओ, कहीं बैठे हो, वेट कर रहे हो अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए, तो अपने चीट नोट्स खोल के देख लिया, दिमाग में थोड़ा याद कर लिया, अच्छा मैं इसको कैसे कहूँगा, तो वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। और जब इटली आओ तो कभी भी बैंक जाओ, पोस्ट ऑफिस जाओ, कोई भी काम के लिए जाओ, इटालियन ट्रांसलेशन का यूज़ करो, इटालियन में ही बात करो। कोई भी ऐसे स्पीकर को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है जो इटालियन बोलता है। ओके, मेरे को कोई बोलता है बोलने के लिए तो मैं चली तो जाती हूँ हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं बोलती हूँ कि तुम ही बात करो, तुम ही कोशिश करो गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके बात करने का, क्योंकि आप नहीं करोगे, नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं आएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो फ्रूटफुल था, आपको समझ में आया होगा, आपकी लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। सो टिल द टाइम, बाय बाय, चाओ।